तो दोस्तों बात करने वाले हैं जेपी ग्रुप की जेपी पावर लिमिटेड कंपनी के बारे में। तो कंपनी में दोस्तों कल के ट्रेडिंग सेशन में कुछ पॉजिटिविटी देखने को मिली और वहीं पर कंपनी ने क्लोजिंग निकाल कर दी है। लेकिन इस कंपनी के लिए अब वो अपॉर्चुनिटियां क्रिएट होने लग गई हैं, जिसकी वजह से कंपनी बहुत ही जल्द ताबड़तोड़ बड़े रिटर्न आपको निकाल कर देगी। जैसे कि सभी को पता ही है कि जेपी एसोसिएट कंपनी नीलाम हो रही है, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हो पाई है इसकी प्रक्रिया। लेकिन जेपी ग्रुप की एक और कंपनी है जेपी हेल्थ केयर, और वो दोस्तों नीलाम हो चुकी है। लगभग 61% उसको एक कंपनी ने एक्वायर कर लिया है और खरीद लिया है। उसका डिटेल्स यहां पर आपको बात कर बताएंगे लास्ट तक। लेकिन दोस्तों अब ऐसी कंपनियों के लिए यहां पर अपडेट आएंगे तो दोस्तों कंपनी कहीं ना कहीं आगे चलकर एक पॉजिटिविटी आपको बनती दिखाई देगी। और दोस्तों सबसे बड़ी अपडेट यह भी है कि जो जापान है उसकी तरफ से पूरे इंडिया के लिए $710 मिलियन का एक बहुत ही बड़ा इन्वेस्टमेंट आने वाला है। तो उससे भी दोस्तों इस कंपनी को बहुत ही बड़ा फायदा होगा, और किस प्रकार से होगा उस पर भी डिटेल से बात करेंगे लास्ट तक। तो आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप जरूर वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कंपनी के कारोबार के ऊपर, जो पिछले 6 महीने से लगातार एक ही ट्रेंड पर कारोबार कर रहा है, जो कि है 17 रुपए का बेस और 21 रुपए का रेजिस्टेंस है। इनके बीच में कंपनी कारोबार कर रही है। लेकिन दोस्तों कंपनी के कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव अपडेट अब आने चालू लग गए हैं, जिसकी वजह से कंपनी बड़े मोमेंटम निकाल कर देगी। जैसे कि आप देख सकते हैं कंपनी ने पिछले 5 सालों में 900% का रिटर्न दिया, और ये कंपनी आप देख सकते हैं करोड़ों के दाम में मिल रही थी। ये कंपनी भी कहीं ना कहीं नीलाम होने वाली थी, लेकिन अब आप देख सकते हैं कंपनी का सेक्टर ही कुछ ऐसा निकला जिसमें थर्मल पावर और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के बहुत ही बड़े प्लांट इस कंपनी के पास है। तो उनसे ही कंपनी दोस्तों बड़े प्रॉफिट निकाला, और उसकी वजह से देख सकते हैं कंपनी आधा रुपए से सीधा ही यहां पर देख सकते हैं 24 रुपए तक का भी लेवल बनाया है। तो देखा जाए तो दोस्तों कंपनी आने वाले टाइम पर अपने इतिहास को रचेगी, जो कि लगभग 150 रुपए के आसपास होने वाला है। तो दोस्तों जो कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रखेगा, वही दोस्तों इस कंपनी से बड़े प्रॉफिट निकाल कर ले जाने वाला है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कंपनी को यहां पर मात्र 1 करोड़ और 21 लाख के आसपास का वॉल्यूम मिला है पिछले ट्रेडिंग सेशन में, लेकिन 55% के आसपास डिलीवरी ट्रेड है। मतलब कि कंपनी की डिमांड तो ठीक है, लेकिन कंपनी में वो तेजी नहीं बन रही है जो यहां पर होनी चाहिए, क्योंकि कंपनी के प्राइस बैंड है जो अभी तक भी 5% पर फिक्स है। और ये डर है कि कंपनी को कहीं दोबारा से एएसएम में न डाल दिया जाए, क्योंकि कंपनी के शेयर को छोटे रिटेलर काफी मात्रा में मैनिपुलेट करते आ रहे हैं। तो जिस दिन कंपनी के प्राइस बैंड या तो दोस्तों आज या फिर कल के दिन में अपडेट आ सकता है, जो यहां पर कंपनी के प्राइस बैंड को अपडेट करेगा सेबी। तो वहां से अगर अपडेट आते हैं तो दोस्तों कंपनी एक बहुत ही बड़ा अपडेट आपको निकाल कर दे सकती है, और इस कंपनी में बड़े फंड हाउस की एंट्री भी आ सकती है। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं यहां पर कुछ जापान के ब्रेकिंग अपडेट है। सुमितोमो भारत में नवीनकरण ऊर्जा परियोजनाओं के लिए निर्माण के लिए $710 मिलियन का निवेश करेगा। जी हां दोस्तों, एक बहुत ही बड़ा अपडेट है और ज्वाइंट वेंचर भी कर लिया है। 13 तारीख का यह अपडेट आ रहा है, जिसमें जापान के टोक्यो से एक सुमितोमो कॉर्पोरेशन एक कंपनी है, जिसने नई दिल्ली स्थित AMPIN एनर्जी ट्रांसमिशन के सहयोग से भारत में रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की परियोजनाएं स्थापित करने के लिए $700 मिलियन का निवेश करने की योजना बना ली है। और यह भी देख सकते हैं एक ज्वाइंट वेंचर भी यहां पर हो चुका है, और इसकी वजह से दोस्तों इंडिया के अंदर वो अपॉर्चुनिटी अब क्रिएट होगी, जहां से दोस्तों कई बड़ी बड़ी कंपनी को निविदाएं मतलब कि टेंडर्स वगैरह पारित किए जाएंगे। और उनमें दोस्तों देख सकते हैं सोलर पावर भी हो सकता है, हाइड्रो हो सकता है, और उसके बाद विंड एनर्जी जैसे भी प्रोजेक्ट आ सकते हैं। अगर दोस्तों इनमें से कोई भी प्रोजेक्ट कंपनी यहां पर लेती है तो इस कंपनी को बड़े प्रॉफिट भी मिल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं कई न्यूज एजेंसियों ने ये वाली खबर छापी है, जैसे कि अब $710 मिलियन का देख सकते हैं कन्वर्ट लगभग 6000 करोड़ के आसपास होने वाला है, और इसमें देख सकते हैं अपडेट आ रहे हैं। वहीं दोस्तों गुजरात जो वैश्विक ऊर्जा एक्सपो होने वाला है 2024 उसकी मेजबानी करेंगे, और साथ में दोस्तों पीएम मोदी इसका ही उद्घाटन करने वाले हैं। और इसमें दोस्तों एक बहुत ही बड़ा अपडेट ये आ रहा है कि जो यहां पर इन्वेस्टमेंट होगा वो 16 से 18 सितंबर के बीच में होगा गुजरात के गांधीनगर और महात्मा मंदिर में। देख सकते हैं ये अपडेट आ रहा है। लेकिन दोस्तों यहां पर देख सकते हैं मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और गुजरात के वित्त मंत्री हैं कन्नूभाई देसाई, इन्होंने देख सकते हैं एक अपडेट ये पारित किया है। कह दिया है कि इस सम्मेलन में 40 से अधिक सत्र 140 देशों से करीब 25,000 प्रतिनिधित्व आएंगे, और 200 से अधिक वक्ता और 5 पूर्ण चर्चाएं और 115 से अधिक B2B बैठक यहां पर होने वाली हैं। तो दोस्तों इन 2-4 दिनों में इतना बड़ा धमाल होगा इंडिया के लिए, जो लगभग 30 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट ला सकता है।
तो दोस्तों इतना तो शायद आ भी जाएगा, क्योंकि जब यहाँ पर 140 देश पार्टिसिपेट करने वाले हैं और उनके करीब 2500 से भी ज्यादा 25,000 से भी ज्यादा प्रतिनिधित्व हैं, तो ये प्रतिनिधित्व वो हैं जो दोस्तों बड़ा इन्वेस्टमेंट या फिर बड़ी फर्में हैं जो इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करेंगे। तो इन इन्वेस्टमेंट से दोस्तों इंडिया के अंदर अगर 30 लाख करोड़ से या फिर 25 लाख करोड़ के आसपास भी इन्वेस्टमेंट आ जाता है, तो कंपनी के अंदर दोस्तों 2023 तक जो 500 गीगावाट का यहाँ पर टारगेट है रिन्यूएबल एनर्जी का, वो दोस्तों यहाँ पर आपको पूरा होता दिखाई दे जाएगा। और इसके अंदर देख सकते हैं कई ऐसे देश हैं जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, जनवरी, नॉर्वे, ये देख सकते हैं बहुत ही बड़े हैं और ये दोस्तों इंडिया के अंदर बड़ा इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। अब बात आती है दोस्तों कुछ ऐसे अपडेट जो यहाँ पर दोस्तों बहुत ही बड़े यहाँ पर अपडेट लाकर देने वाले हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जेपी ग्रुप का एक कंपनी है जेपी हेल्थ केयर, और उसको देख सकते हैं मैक्स 1660 करोड़ रुपए के मूल्यांकन पर जेपी हेल्थ केयर में 64% हिस्सेदारी खरीदेगा। तो दोस्तों 64% हिस्सेदारी खरीदने वाला है मैक्स, जो लगभग 1660 करोड़ रुपए का है। तो दोस्तों दिवालिया इसका यहाँ पर कंप्लीट होने वाला है। अभी दोस्तों लगभग यहाँ पर 40% का जो यहाँ पर एक्वाइजेशन होगा वो भी बहुत ही जल्द आपको अपडेट आता दिखाई देगा। और दोस्तों यहाँ पर जो दूसरी कंपनी है जेपी एसोसिएट, इसकी वजह से भी दोस्तों जेपी पावर लिमिटेड कंपनी में कुछ गिरावट का ट्रेंड मिल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कंपनी में ट्रेडिंग बंद है, मंडे टू मंडे होती है, और जो अब मंडे आएगा उसमें भी कंपनी की ट्रेडिंग होगी, लेकिन कंपनी में वही 5% की गिरावट आपको मिल जाएगी। उसके बाद दोस्तों अब बात आती है जेपी पावर लिमिटेड कंपनी के कुछ अपडेट्स के ऊपर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कंपनी के कुछ दोस्तों स्ट्रेंथनेस और वीकनेस के पॉइंट है, 12 ये वाले हैं और 5 ये हैं, तो इन पर डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस अंडर रडार स्टॉक डीवी, मतलब कि कंपनी ने जो यहाँ पर स्टॉक ने परफॉर्मेंस दिया है वो आप देख सकते हैं 10 सालों में लगभग 1600% रिटर्न दिया है निफ्टी 500 इंडेक्स पर। उसके बाद कंपनी ने कंसिस्टेंसी हाईएस्ट रिटर्न स्टॉक ओवर 5 ईयर निफ्टी 500 इंडेक्स पर। उसके बाद स्टॉक विद कंसिस्टेंस शेयर प्राइस ग्रोथ, और इसमें देख सकते हैं सब्सक्रिप्शन के अनुसार देख सकते हैं बहुत ही बड़ा अपडेट आ रहा है। उसके बाद दोस्तों कंपनी विद हाई टीटीएम ईपीएस ग्रोथ, मतलब कि पिछले 5-5.5 सालों में इसने 400% से भी ज्यादा का टीटीएम ईपीएम ग्रोथ यहां पर निकाल कर दिया है निफ्टी 500 इंडेक्स पर। उसके बाद कंपनी स्ट्रॉन्गली एनुअल ईपीएस ग्रोथ, मतलब कि साल के अनुसार भी देख सकते हैं कंपनी बहुत ही अच्छा ग्रोथ दिखा रही है। उसके बाद एनुअल प्रॉफिट ग्रोथ हायर देन स्टॉक सेक्टर प्रॉफिट ग्रोथ, मतलब कि कंपनी का जो ईयरली बेसिस का यहाँ पर सेक्टर है प्रॉफिट ग्रोथ का वो भी काफी हाई ग्रोथ कर रहा है। उसके बाद दोस्तों ग्रोथ इन क्वार्टरली नेट प्रॉफिट विद इंक्रीजिंग प्रॉफिट मार्जिन, मतलब कि ईयरली बेसिस पर भी क्वार्टरली बेसिस जो अपडेट आ रहे हैं वो भी शानदार आ रहे हैं। वही कंपनी का रिड्यूसिंग डेब्ट, मतलब कि कंपनी अपने कर्जे को चुका रही है। उसके बाद बुक वैल्यू पर शेयर इंप्रूविंग ऑफ लास्ट 2, मतलब कि 2 साल से कंपनी है जो अपने प्राइस को भी बढ़ाते दिखाई दे रही है। एफआई एफपीआई और जो इंस्टीट्यूशनल इंक्रीज हो रहे हैं वो भी काफी ज्यादा हो रहे हैं, मतलब कि एफआईडीआई है वो लगातार इस कंपनी में अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। उसके बाद दोस्तों ईयरली बेसिस पर देख सकते हैं कंपनी का प्रॉफिट है जो लगातार बहुत ही अच्छा रिटर्न दे रहा है। और म्यूचुअल फंड की होल्डिंग देख सकते हैं बहुत ही बड़ा अपडेट निकाल कर दे रही है, मतलब कि कंपनी के ये 12 पॉइंट ऐसे हैं जो आने वाले टाइम में इस कंपनी को बड़ा माहौल क्रिएट करेंगे। लेकिन दोस्तों कंपनी के अंदर कुछ ऐसे भी पॉइंट है जो इस कंपनी को वीकनेस प्रोवाइड कराते हैं। जैसे कि कंपनी का जो यहाँ पर कैश फ्लो है वो नेगेटिव में चल रहा है, कंपनी ने प्लेज दिए हैं 80% शेयर, तो उसकी वजह से भी कंपनी में देख सकते हैं बहुत ही बड़ा घाटा चल रहा है। तो ये दोस्तों कुछ कंपनी के ऐसे नेगेटिव पॉइंट है जो कंपनी को गिरावट की तरफ यहाँ पर ट्रेंड करा रहे हैं। लेकिन अब मेन बात आती है कंपनी के एडवांस पैटर्न चार्ट के ऊपर। यहां पर आप देख सकते हैं कंपनी का कभी यहां पर ऐसा माहौल था कि कंपनी नीचे की साइड थी और कचरा इस कंपनी को शेयर को हर कोई कहता था, लेकिन जैसे ही दोस्तों यहां पर गवर्नमेंट का साथ मिला है थर्मल पावर और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में, तो ये कंपनी देख सकते हैं कहां से कहां पहुंच गई। लेकिन अब कंपनी पर दोस्तों वो यहां पर नेगेटिव अपडेट है, जैसे कि अब जेपी ग्रुप की यहां पर 2 कंपनियां मैंने बताई हैं, जेपी एसोसिएट और जेपी हेल्थ केयर। इनका दोस्तों यहां पर अब एक्वाइजेशन बहुत ही जल्द बड़ी फर्म कर लेते हैं, तो इस कंपनी पर दोस्तों नेगेटिविटी नहीं पनपेगी और ये कंपनी दोस्तों बहुत ही जल्द बड़े मोमेंटम दे देगी। तो इस कंपनी को दोस्तों जो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेगा उसके लिए तो ये कंपनी बहुत ही बड़ा रिटर्न दे सकती है। लेकिन फिलहाल शॉर्ट टर्म वालों को बता दें कि यह कंपनी अब 17 रुपए से बड़े मोमेंटम देती है, 20 रुपए तक दे सकती है, लेकिन गिरावट होती है कंपनी में तो यह लगभग 14 रुपए के आसपास भी आ सकते हैं। तो इस वजह से दोस्तों कंपनी के शॉर्ट टर्म वाले यहां पर जो भी निवेशक हैं वो यहां पर बच कर रहे हैं, लेकिन जो कंपनी में सेल बाय होल्ड करता है तो उनके लिए ये वीडियो इंफॉर्मेटिव पर्पज से प्रोवाइड करा जा रहा है। तो दोस्तों आप खुद का रिसर्च करें और खुद का एनालिसिस करें, उसके बाद इस कंपनी में आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं।